किताबें वहाँ पहुँच ही जाती हैं जहाँ उन्हें पहुँचना होता है। श्रोताओं के कानों में, सफ़र में यात्रा कर रहे यात्री के हाथों में, थक के सोए हुए व्यक्ति के सीने पर, पाठक के अलमारी में और सीमा लांघ कर किसी दूसरे देश की दुकानों में किताबें अंततः वहाँ तक पहुँच ही जाती हैं। पर व्यक्तिगत तौर पर मेरा यह मानना है, किताबें नहीं बोलती, शब्द नहीं बोलते हैं, जिसे आप कहते हो अक्षर नहीं बोलते हैं, तो बोलते क्या हैं? इसका दूसरा पहलू अगर देखूं तो तब मैं यह कह सकता हूं कि लिखना एक भयावह प्रक्रिया है। इतनी भयावह प्रक्रिया है जिसमें लेखक या लेखिका अपना त्याग, संघर्ष, समर्पण, खुद का मूल ढांचा छोड़कर दूसरे रूप में लाकर किन्हीं दो शब्दों के बीच में अपनी संवेदनाओं, अपनी पीड़ाओं को रखता है। और तब वो किताब जब आप तक पहुंचती है तो उन दो शब्दों, दो अक्षरों के बीच से उभर कर आपके कानों पे पड़ती हैं वो वेदनाएं जो लेखक अकेले में कभी बैठकर लिखा होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ और फिर से कहूँगा, किताबें वहाँ पहुँच ही जाती हैं जहाँ उन्हें पहुँचना चाहिए। बेहद शुक्रिया। और मेरी एक कविता है जिसका शीर्षक है जरूरी है। कर्म अगर हो अति संभावित, कर्म अगर हो अति संभावित तो करना बहुत जरूरी है। और रण में बचा हो युद्ध से तो लड़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तुम कर्ण बनोगे या अभिमन्यु, तुम कर्ण बनोगे या अभिमन्यु, मंतव्य तुम्हारा तुम जानो। तुम कर्ण बनोगे या अभिमन्यु, मंतव्य तुम्हारा तुम जानो। पर सच के विरुद्ध से सच के हक में लड़ जाना बहुत जरूरी है, लड़ जाना बहुत जरूरी है। बेहद शुक्रिया सर। यहाँ किसी का कोई कृष्ण नहीं, यहाँ किसी का कोई कृष्ण नहीं, ना कृष्ण का कोई पार्थ है यहाँ। पर बात अगर हो द्रौपदी के लाज की, तो दोनों बन जाना बहुत ज़रूरी है, दोनों बन जाना बहुत ज़रूरी है। और कर्म अगर हो अति संभावित तो करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे